हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अढेर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम थ्री टर्म ऑफ एपी के ठीक है लेट करते हैं अपने कन्वेंशनल के लिए। ठीक है, कन्वेंशन मतलब इजी के लिए। ठीक है, कि क्वेश्चन इजी बन जाए। और फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, ये तीनों रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, ये तीन अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ए पहला टर्म ए ले लें, दूसरा टर्म ए प्लस क्या ले लें, डी ले लें, और तीसरा टर्म ए प्लस 2d ले लें। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ए माइनस डी ले लें, ए ले लें और ए प्लस डी ले लें। अब देखिए डी वाला कैंसिल हो जाएगा और आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 27। और ये थ्री नंबर किस में है, 21 है। ठीक है, एपी में है और इनके प्रोडक्ट कितने हैं, 231 है। तो फाइंड द नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, देखिए थ्री नंबर है ना, अगर थ्री नंबर है तो थ्री, ठीक है, तो थ्री नंबर और एपी क्या था उसको हम लोग सोचेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ए माइनस डी है, ए हो जाएगा और ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए एक और टर्म आ गया तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी और फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस तरीके से हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट द थ्री टर्म ऑफ एपी, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, हम लोग क्या मानेंगे, ए माइनस डी हो जाएगा। ठीक, और ए हो जाएगा एंड ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक, एंड देन जो ए माइनस डी है प्लस ए है और प्लस क्या है, ए प्लस डी है। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। क्लियर है, डी से डी कैंसिल, 3a हो जाएगा और इक्वल टू 21 दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइड दैट ए की वैल्यू 7 आ गई। ठीक, ए की वैल्यू क्या आ गई, 7 है। और दूसरा क्या दिया गया है, एंड देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए इधर ले लेते हैं, ए माइनस डी और इंटू ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ए और ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और इक्वल टू क्या दे दिया हमको, 231 दे दिया है। ठीक, तो ए और ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी दे दी, ए की वैल्यू तो 7 हम लोग फाइंड कर सके। तो ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में ए इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस डी का स्क्वायर और ये हो जाएगा 231। अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 2 फिर 3 टाइम्स में जाएगा। तो 49 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 33। ठीक है, और ये हो जाएगा 49 माइनस 33 इक्वल टू डी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डेट, ठीक, यहाँ पे और लिखा जाता है ऐसे और। ठीक, दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो 49 में से 6 आ जाएगा और 3 16 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ठीक, ठीक है, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो हमारा क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हम लोग की 7 आ गई और डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गए। तो दो केस बनेगा। ठीक, दो केस बनेगा। तो यहाँ से केस 1 में हम लोग क्या लेके चलेंगे, डी की वैल्यू प्लस 4 लेके चलेंगे और केस 2 में हम लोग क्या लेके चलेंगे, डी की वैल्यू माइनस 4 और ए की वैल्यू हम लोग 7, तो एक ही है तो ए की वैल्यू 7 है। तो दो ए पी यहाँ से हम लोग का जनरेट होगा। तो पहला टर्म क्या था, ए माइनस डी था, तो ए में से डी माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। दूसरा टर्म ए था और तीसरा टर्म क्या था, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा,
ये पहला टर्म a माइनस डी, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 7, और तीसरा क्या हो जाएगा 7 में से 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, 7 और ये हो जाएगा 3। तो एक टर्म ये एपी का हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो दोनों ही इसके आंसर होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई और। चलिए, तो ये था एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन आते रहते हैं इससे रिलेटेड, तो ये ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा थर्ड टर्म वाला इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक। तो इसका पहले प्रूफ पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।